कि आज जो साधारण ब्याज का पार्ट 12 है। अगर आप लोग साधारण ब्याज को अगर एक बार कॉन्सेप्ट बताते हैं, अगर एक बार अगर बना लिए तो आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, आपसे कोई भी बुक आपको सॉल्व होगा। इसलिए जितना भी चैप्टर बता चुके हैं आपको एक भी अगर बना लिए आपको क्वेश्चन को हिला डालिएगा। देखिए क्वेश्चन में 2000 रुपये का 8.25% वार्षिक दर से 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच सन्निकट साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करना है। 2000 रुपया, तो मूलधन जो इसका मूलधन 2000 रुपया, उसके बाद दर कितना है आर बराबर दर कितना 8.25% दर है। अब देखिए उसके बाद कहा 9 मार्च से, तो देखिए 9 मार्च 2010 से उसके बाद 21 मई 2010 के बीच साधारण ब्याज एसआई साधारण ब्याज पूछा गया। अब देखिए साधारण ब्याज पूछा। अब देखिए क्वेश्चन में तब क्या करना 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010। अब इसमें जो है समय, ये समय दिया हुआ। अब समय दिया हुआ है, इसका अंक कैसे पता चलेगा। अब देखिए 19 मार्च कितना महीना का होता है 31 महीना 31 दिन का होता है मार्च। तो 31 में से 19 घटाएंगे तो बचेगा कितना 22 दिन प्लस उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल कितना होगा 31 दिन का, 31 दिन प्लस नहीं 30 दिन होगा, क्योंकि मार्च 31 ये 30 होगा, अप्रैल 30 दिन का। उसका मई कितना तक आएगा 21 तारीख तक आएगा, 21। टोटल को जोड़िए 50 80 कितना 30 20 50 70 73 दिन हो गया। अब देखिए 73 दिन हुआ। अब दिन को वर्ष में चेंज कीजिए। कैसे वर्ष में 73/365 दिन वर्ष में चेंज करने के लिए कितना, वर्ष में चेंज करने के लिए 365 क्योंकि लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर 2010 लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर होता है 366 दिन, लेकिन है जनरल ईयर तो 365। तो 73/365 भाग कितना में कटेगा 5 बार में, तो 1/5 वर्ष। अब देखिए हमको समय निकल गया, समय कितना t बराबर 1/5 वर्ष निकल गया। अब देखिए मूलधन भी पता, दर भी मत पता, तो हमको साधारण ब्याज पूछा गया। अब देखिए साधारण में फॉर्मूला क्या होता है, SI साधारण ब्याज बराबर P मूलधन गुने R गुने T बटा 100। अब देखिए मूलधन कितना है 2000, मूलधन 2000 गुना दर कितना है 8.25%। उसके बाद वर्ष कितना, टाइम कितना 1/5, तो 1 ऊपर नीचे 5 आ जाएगा, नीचे 5 गुना नीचे में कितना 100 है 100। उसके बाद दशमलव हटेगा, 2 अंक नीचे 2 जीरो। अब देखिए यहाँ 2 जीरो खत्म, यहाँ 20 है, यहाँ 1 जीरो खत्म। अब देखिए तो 2 5 10। अब देखिए यहाँ 825 में 5 से काटिए, 5 एकम 5 बचा 3 बचा 32, 6 5 30 बचा 2 5 25 165। अब देखिए फिर 5 बचा, 5 से काटिए 5 तिया 15 बचा कितना 1 5 तिया 15 33 कितना बता 33 बार। अब 33 को 1 से गुना करें, 33 नीचे कुछ नहीं। अब देखिए कितना निकल कर हमको आ गया 33, तो 33 रुपया आंसर निकल कर चला। कितना 33 रुपया आंसर निकल कर चला। क्या साधारण ब्याज हमको निकल गया, साधारण ब्याज हमको पूछा गया, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज हमको निकल कर चला कितना 33 रुपया आंसर निकल कर चलाया। तो इस टाइप से क्वेश्चन को करना है, प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन में नहीं होगा। इसलिए देखिए जिस टाइप से क्वेश्चन कहे उस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर एक बार क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताते हैं, अगर कॉन्सेप्ट सीख गए तो क्वेश्चन को हिला दीजिएगा।
इसीलिए हर जितना भी क्वेश्चन बताए हैं चैप्टर वाइज, जितना भी क्वेश्चन चैप्टर वाइज बहुत वीडियो बताए हैं, बहुत। इसलिए चैप्टर में 2-3 वीडियो नहीं बताते, किसी भी चैप्टर का 2-3 वीडियो नहीं बताते, पूरा उसका कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं तभी छोड़ते हैं। इसलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन देखिए, एक आदमी ने एक साइकिल 3,000 रुपये में खरीदी और 12% वार्षिक 12% ब्याज के रूप में देने की सहमत हुआ, तो उसने मूलधन और ब्याज पर 12 समान किस्तों में लौटाया, 12 किस्त में लौटाया। अब देखिए, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। प्रत्येक किस्त कितना दिया, प्रत्येक किस्त कितना पर लौटाया। अब देखिए क्वेश्चन में, तो मूलधन 3,000 रुपया, 3,000 रुपया। अब देखिए ब्याज कितना, 12%, तो आर बराबर 12%, 12% ब्याज के रूप में देने का सहमत हुआ, तो उसने मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में लौटाया। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या कीजिए। वार्षिक दर कितना है इसका, कितना 12%। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष है, कितना 1 वर्ष, तो टी बराबर 1 वर्ष, क्योंकि 12 ब्याज जो है 12 समान किस्तों में लौटाया। कितना, 12 समान किस्तों में लौटाया, इसका मतलब 1 वर्ष, 1 वर्ष, 1 वर्ष। अब देखिए यहाँ 1 वर्ष है, तो कहा गया क्वेश्चन में क्या, 12% वार्षिक ब्याज के रूप में, तो इसका ब्याज इंटरेस्ट कितना होगा। अब देखिए इंटरेस्ट, ब्याज इंटरेस्ट क्या होगा, कितना, टोटल 3,000, टोटल 3,000 रुपया, टोटल 3,000 कितना है, कितने प्रतिशत दर कितना है, 12%, 12% है दर, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। तो 12% को 1 वर्ष से गुना करें, कितना 12%, तो 12% प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग, 0 खत्म, कितना निकला, 12 × 36, 360 रुपया। इसका ब्याज इंटरेस्ट हमको निकल गया 360 रुपया, इंटरेस्ट निकल गया, क्योंकि 12% दर हुआ 1 वर्ष, 12 एकम 12, तो 12% हटाए, इंटरेस्ट हमको 12% निकला, प्रतिशत हटाए 100 से भाग, टोटल कितना था 3,000 में, 3,000 12% निकाले, हमको 360 रुपया उसको इंटरेस्ट ब्याज हमको देना है 1 वर्ष के लिए। अब देखिए क्वेश्चन में, तो कुल धन जैसे कुल धन कितना है, कुल धन 3,000 रुपया है, 3,000, कुल धन कितना 3,000, 3,000 है, उस पर बाद इंटरेस्ट हम दिए, कितना इंटरेस्ट दिए 360 रुपया, तो प्लस 360 रुपया। अब सबको जोड़िए, कितना होगा 3360 रुपया, 3360 रुपया। अब देखिए कुल धन कितना 3360 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन में, तो कहा गया 12 समान किस्तों में लौटाया, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, प्रत्येक किस्त। अब देखिए प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त की राशि पूछा गया। अब देखिए प्रत्येक किस्त का राशि पूछा गया। अब देखिए टोटल कितना 12 समान किस्तों में, टोटल 12, तो देखिए 12 बराबर कितना है, टोटल कितना 12 बराबर कितना लौट, कुल कितना धन 33,060, तो 33,060 रुपया, 33,060 रुपया। अब 1 बराबर 33,060 बटा 12। अब इसको काटिए, 12 दूना 24, 12 दूना 24, बचा कितना, बच गया 24, 6 3 9, 9 बच गया। उसके बाद 9 के बाद 6 उतरेगा, तो कितना 12 को क्या में पढ़िएगा 96 आएगा, तो
8 बारी में, 8 और 16 बाकी 9, 8 बारी में, तो 8 बारी में। उसके बाद 56 में बच गया 0, तो 280 रुपया आंसर निकल कर चल आएगा। आंसर निकल कितना, 280 रुपया इसका आंसर निकल कर चल आएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी 280 रुपया। उसको प्रत्येक किस्त जो है देना पड़ेगा कितना, 280 रुपया। तो कोई प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए, कितना राशि है, 280 रुपया एक किस्त में उसको देना होगा। तो 12 किस्त में कितना देना होगा। तो इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया, एक बार कितना निकल कर, 280 रुपया निकल कर चलाया। तो जिस टाइप का क्वेश्चन के उस टाइप का आप रूपी क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन देखिए, यदि 12,000 रुपया की धनराशि को ऐसे 2 भागों में बांटा जाए ताकि पहले भाग के 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4.1/2 वर्ष का 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर हो, तो बड़ा भाग क्या होगा। इस वीडियो से पहले आपको बता चुके, पार्ट 11 में बता चुके इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए तो बड़ा भाग क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन में कितना मूलधन कितना दिया है, 12,000, मूलधन 12,000 रुपया, 12,000 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए तो पहला 2 को दिया हुआ, पहला और दूसरा। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है 2 भागों में, तो पहले भाग जो है 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, 3 वर्ष है कितना, 12 वार्षिक दर से, 12% वार्षिक दर से कितना ब्याज होगा, 12 36%। तो 36% कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए कितना, 12 36%। अब देखिए तो दूसरे भाग में 4.1/2, 4.1/2 वर्ष कितने प्रतिशत, 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज लगता है, कितना, 16%। तो गुना करेंगे, वर्ष को गुना करते तब तो ब्याज निकलेगा। अब देखिए 4 गुना 8, 1 9, 9/2 वर्ष गुने 16%। अब काटिए 8 9 16, 9 8 9 18 36 55 54 63 72% कितना, 72% हो गया। अब देखिए कितना, 72% ब्याज के बराबर है, दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर। अब देखिए क्योंकि वर्ष से गुना करते हैं प्रतिशत को, वार्षिक दर को गुना करते हैं किससे, वर्ष से। अब देखिए तो प्रतिशत है, प्रति हटेगा 100 से भाग, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग। तो जो बराबर के बाद जो नीचे में जो भाग होता है वो कट जाता है, जैसे 100 खत्म, बचेगा कितना, 36 और 72। अब देखिए प्रथम बटा सेकेंड, यहाँ बचा कितना, 72, इधर कितना, 36, 36 दूना 72, कितना निकला, 2 नीचे कितना नहीं कुछ 1। तो अब देखिए प्रथम अनुपात द्वितीय बराबर 2:1, 2:1। प्रथम और सेकेंड का कितना अनुपात, 2:1 निकला। अब देखिए क्वेश्चन में टोटल मूलधन कितना, 12,000, टोटल मूलधन कितना, 12,000। तो टोटल जोड़िए, दोनों को जोड़िए कितना, 3 बराबर 12,000, 12,000 रुपया, 12,000 रुपया। तो 1 बराबर 12,000 बटा 3, 3 चौक 12, कितना निकला, 4,000, 4,000 रुपया। 1 बराबर हमको 4,000 निकल गया, 1 बराबर 4,000। अब जो क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखिए, 1 बराबर 4,000 निकला। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है तो बड़ा भाग क्या होगा, बड़ा भाग। अब देखिए प्रथम भाग कितना, 2, द्वितीय भाग कितना, 1। तो इसमें बड़ा भाग कौन हुआ, प्रथम वाला बड़ा भाग। तो बड़ा भाग हमको पूछा गया। अब देखिए क्वेश्चन में तो बड़ा भाग
तो बड़ा भाग निकालने, बड़ा भाग कौन है 2, प्रथम वाला बड़ा भाग 2, 2 गुने एक बड़ा कितना निकला 4000, 4000 गुना करिएगा 4 दूना 8, 3 0, 8000 आंसर निकल कर चला। कितना 8000 रुपया इसका आंसर निकल कर चलाएगा। अब देखिए किसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इस रूल से आपको क्वेश्चन को करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन जैसे बोले क्वेश्चन में उस टाइप से क्वेश्चन किए, समझ गए क्वेश्चन कहाँ सॉल्व हो गया। इसीलिए बड़ा भाग पूछा तो बड़ा भाग कौन 2, एक बड़ा कितना 4000, 4000 से गुना किए 8000 आंसर निकल कर चला आया। अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। अगर इस टाइप बना लेते हैं तो आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगा। इस टाइप क्वेश्चन देखिए अलग है। एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक दर से, शेष का 50% भाग 10% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 18% की दर से उधार देता है। तो यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। अब देखिए यहाँ आपको माना 20, सबसे कम मानिए, सबसे कम, कुछ भी मान सकते हैं आप, 100 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो इसमें हम 20 माने। अब देखिए तो 20 माने तो कहा गया क्वेश्चन में 40% भाग 15% की वार्षिक दर से। तो 20 का 40% भाग पड़ जाएगा 100 से भाग 20 25 100, 5 8 40, कितना हो गया 8। तो पहला भाग 8 निकल गया, 8 निकल गया। अब देखिए 8 जब निकल गया तब देखिए 8 निकल गया कितना 40% भाग की दर से, 40% भाग की दर से हम 20 को 40% निकाल लिए, कितने 15% वार्षिक दर से, 15% वार्षिक दर से, ठीक गुना कर दे 15% वार्षिक दर से। अब देखिए दूसरा, अब देखिए 20 में अगर 8 ले लिए तो बचा कितना 12, बचा कितना 12। अब देखिए 12 बचा तो कहा गया क्वेश्चन में आगे शेष का 12% भाग 10% वार्षिक दर से, जो 50% भाग जो है उस शेष जो बचा है उसको 50% से निकालिए। अब देखिए बचा कितना 12, कितना 50% भाग, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग। अब देखिए 50 दूना 100, 6 दूना 12, कितना 6 निकला, 6 निकल गया कितना दर से, कितना दर से 10% वार्षिक दर से। तो 10% से गुना करिए। अब कितना बचा, अब कितना बचा, अब देखिए क्वेश्चन में कहा शेष भाग, शेष जो बचा है 18% दर से उधार देता है। अब जो बचा है, अब तो कुछ शेष जो बच गया, अब तो 18 8 6 14, कितना 20 हमको पूरना चाहिए, 8 6 14, बचा कितना 6, तो 6, ठीक 6 लिए, कितना दर से 18% की दर से, तो 18% से गुना किए। अब देखिए करना क्या है, 15 को 8 से गुना करिए, 15 को 8 से, 15 को 8 से गुना 8 पर 40, बाकी 4 8 120, ये हो गया 120, 120% हो गया, 120%। अब 10 को 6 से गुना 60% हो गया। 18 को 6 से करिए, 18 को 6 से, 8 का 8 16 24 32 4 48, 48 के 8 बाकी 4, 6 4 10, 108, 108%। अब देखिए 108% हो गया, तो 120%, 60%, 108%, सबको जोड़िए, सबको जोड़िए। 100 कितना हो गया, 100 200 280 288, 100 और 200 20 60 20 80, 180 88, तो 288, सबको जोड़े 288%,
कितने से, कितना माने, जितना माने उतना से भाग दीजिए 20। अब देखिए 20 288 में 20 से भाग दीजिए तो 20 एकम 20, बचा कितना 8, तो बचा 8, फिर 8 उठे 20, 20 8 20 चौक 80, 20 8 80 होगा, 20 का 80, 20 चौक 80, 20 चौक 80, बचा कितना 8 8 बचा, 8 में 20 से भागेगा नहीं, दशमलव दशमलव दिए तो 80 उतरा, 8 पर 1 जो होता है 80, 20 8 80, तो 8, तो 14 दशमलव नहीं 4 होगा, क्यों 80 4 होगा, 14.4% आंसर निकल कर चलाएगा, क्योंकि 80 है, 20 चौक 80, तो 14.4% आंसर निकल कर चलाएगा। 288 में 20 से भाग दीजिए, आंसर आप रुपया आपको निकल कर चलाएगा। इससे मानने पर निर्भर है, आप कितना मानते हैं। देखिए जितना कम माने उतना कम हमको निकल के आया, जितना ज़्यादा मानते उतना ये 8 6 ज़्यादा निकल के आता, तो हमको बनाने में, इसलिए कम मानिए, आपको आंसर निकाल कर आप रुपये आएगा।